अस्सलाम वालेकुम। ये कोर्स की फ़र्स्ट वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक है एमिंग द विक्टिम। बेसिकली इस वीडियो में हम विक्टिम का एम लेना और विक्टिम को सेलेक्ट करना, टारगेट करना और उसकी बिल्कुल बेसिक सी मैनुअल सी इन्फॉर्मेशन लेना सीखेंगे, क्योंकि ये एक एडवांस कोर्स नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है। तो हम अपने टॉपिक्स में बिल्कुल बेसिक ही रहेंगे। तो ठीक है, आपको सबसे पहले समझना होगा हैकिंग और शिकार दोनों बहुत ही सेम है। हैकिंग में भी हम एक शिकार, एक टारगेट को चूज़ करते हैं, अपने विक्टिम को चूज़ करते हैं और बाद में उसका शिकार किया जाता है। और शिकार का सबसे पहला असूल क्या है? वो आप एक शिकारी से सीख सकते हैं। हमारे शिकारी कहता है कि शिकार का सबसे पहला असूल ये है कि सबसे पहले हम अपनी शिकार करने की जगह ढूँढते हैं। उसके बाद हम अपना शिकार सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम अपना एम लेते हैं। और उसके बाद ट्रिगर करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे इस कोर्स के अंदर। और ये पहला टॉपिक है जिसमें हम एम लेना सीखेंगे, यानी कि उनकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन फैक्ट करना सीखेंगे और टारगेट को भी इसी वीडियो में हम सेलेक्ट करेंगे। सो जो हमारा टारगेट है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी काम जब हम प्रोफेशनली करने चाहते हैं तो उस काम में फॉर्मेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम अपने काम को एकदम फॉर्मेटिंग में रखेंगे। यहाँ पर हम विक्टिम्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाते हैं और इसी विक्टिम के फ़ोल्डर्स में हम विक्टिम्स की डिटेल सेव करेंगे। हमारा विक्टिम है नोशियस, जिसको मैंने टारगेट को चूज़ कर लिया हुआ है और इन्हीं की पब्लिक प्रोफाइल से मैं इनकी इन्फॉर्मेशन फेच करूँगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो विक्टिम है वो बहुत ही एक आम सी लड़की है और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन विजिबल नहीं, पब्लिकली इन्फॉर्मेशन विजिबल नहीं, क्योंकि वो एक आईटी पर्सन नहीं है और आईटी से उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और हम इस कोर्स में कोई बहुत एडवांस लेवल की ओसियन नहीं करने जा रहे, ना ही हम ऑटोमेटिक मेथड्स का यूज़ करने जा रहे हैं। हम बिल्कुल बेसिक बेसिक सी मैन्युअली सी चीज़ें करेंगे, जो कि आम दोस्तों में आपको पता चलेगा कि हैकर्स किस तरह आम तरीक़ों से आपके साथ डिस्कशन करके आपकी कमज़ोरियाँ ढूँढते हैं। सो यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेरा स्टेप होगा, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ अपने विक्टिम के नाम की, जहाँ पर मैं उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं उनकी एक फ़ाइल बना लेता हूँ उनके नाम की, नोशियस नाम है उनका, तो चलो उनके नाम की फ़ाइल बना लूँगा। और फ़ाइल बनाने के बाद उसी फ़ाइल में जितनी इन्फॉर्मेशन मैं उनके बारे में इकट्ठी कर सकता हूँ, मैं इकट्ठी करूँगा और यहाँ पर पुट कर दूँगा। जैसे उनका नाम हो गया और जो भी पब्लिकली इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकी, मैं यहाँ पर लिखूँगा। देखो, लाज़मी नहीं है कि आप पब्लिकली इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनसे बात करके, जज करके आप उनकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और लाज़मी नहीं कि उनकी लोकेशन या उनका नाम ही या उनकी एज ही उनकी इन्फॉर्मेशन है। उनके इमोशंस, वो किस तरह बिहेवियर, ये सब कुछ एक इन्फॉर्मेशन है जो लाज़मी आपको पता होना चाहिए। देखिए, शिकार जब भी हम करने जाते हैं तो बेसिकली हमें अपने शिकार के बिहेवियर का पहले पता हो तो हमारे लिए बहुत ईज़ी होता है। जैसे कि अगर हम शेर का शिकार करने जा रहे हैं तो हमें पता होगा कि वो ताकतवर है और हमें अपनी ताकत का यूज़ करना है। और जब हम हिरन का शिकार करने जा रहे हैं तो हमें ये पता है कि वो बहुत तेज़ है और हमें अपनी फुर्ती दिखानी है। तो बस यही चीज़ें होती हैं। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इनकी आईडी से। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें एक लोकेशन मिल गई इनकी और हम यहाँ लोकेशन पुट कर सकते हैं। देखिए, आप सिटी या लोकेशन से भी हमें बहुत ज़्यादा एक अच्छा गेस मिल जाता है कि एक शख्स किस तरह का बिहेवियर होगा। जस्ट लाइक मुख्तलिफ़ जगहों के लोग मुख्तलिफ़ किस्म की नेचर रखते हैं और ये बात सच है कि आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस सिटी पे रहते हैं, वहाँ का माहौल आपकी नेचर को इफ़ेक्ट करता है और आपकी ज़हानत को भी। सो इस तरह की चीज़ों से हम और अपने टारगेट के क्लोज़ जा पाते हैं। सो इस तरह आपको अलग-अलग इन्फॉर्मेशन ढूँढनी है, जिससे कि यहाँ पर इनकी प्रोफ़ाइल के ऊपर, प्रोफ़ाइल सिर्फ़ एक प्रोफ़ाइल नहीं होती, आपकी पोस्ट आपकी इमोशंस बताती हैं, आपके मूड बताती हैं, आपकी करंट सिचुएशन बताती है। जैसे कि यहाँ पर ऐज लिखी हुई है, हम इस ऐज को कॉपी कर रहे हैं, तो इनकी डीओबी बता रही है कि ये कितना इनका मैच्योरिटी लेवल है। और जब हम स्पेसिफ़िकली हमें ऐज का पता हो तो हम जज कर सकते हैं कि इसकी मैच्योरिटी इतनी होगी और इसको इतनी अक्ल आएगी और इसको किस तरह डील करना है और किस बिहेवियर के साथ। मेरे विक्टिम की एज ज़्यादा नहीं है, जिससे मैं इजीली जज कर सकता हूँ कि इनको किस तरह डील करना है। सो आप अपनी विक्टिम की एज अगर पता लगा लें तो और बेहतर है। और जैसे कि उनके मूड्स और बिहेवियर के बारे में पता चलाएं, जैसे कि इस वक्त इनकी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा हूँ
जिससे इनकी करंट सिचुएशन पता चल रही है। ये कोई सैड और डिप्रेस्ड टाइप की हैं और आपको पता है कि डिप्रेस्ड बंदे ईज़ी टारगेट होते हैं हमेशा। और मैं यहाँ पर इनकी करंट सिचुएशन भी लिख देता हूँ यहाँ पर कि वो किस तरह के हालात में हैं। सो इनकी करंट सिचुएशन अलोन और सैड टाइप की है, दैट्स मीन ये ईज़ी टारगेट है। सो आगे आप उनकी जितनी इन्फॉर्मेशन चाहें इकट्ठी कर सकते हैं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इकट्ठी कर लूँगा और उसके बाद बाकी की वीडियो शूट करूँगा। आप जितनी इन्फॉर्मेशन ला सकते हो उनसे बात करो, उनसे फ्रेंडशिप करो और उनसे करो। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को धोखा दो, बट आप अगर किसी को एक एज़ अ विक्टिम ट्रीट कर रहे हो तो आप उसको ट्रस्ट उसके उस सर्कल में जाना होगा। तो मैं आ चुका हूँ वापस और वापस आने के साथ मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनकी इन्फॉर्मेशन ले आया हूँ। यहाँ पर मुझे उनके इंटरेस्ट के बारे में पता है और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पहले की थी क्योंकि विक्टिम मेरे साथ बहुत पहले से ही बातचीत कर रहा है। सो मुझे बहुत पहले से ही उनकी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है। सो बेसिकली इन्हें क्या इंटरेस्ट हैं उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कौन-सा अटैक वेक्टर चूज़ करना है। हम विक्टिम की नीड से पता लगाते हैं कि विक्टिम को किस चीज़ की ज़रूरत है। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी ऐसी चीज़ की अगर के लिए विक्टिम को मना रहे हो जो उसको चाहिए ही नहीं है, तो विक्टिम वो एप्लीकेशन क्यों इंस्टॉल करेगा? वो आपकी बात क्यों मानेगा? बट अगर आप उस चीज़ को उनके सामने रखते हो और वो भी इनडायरेक्टली, जिनकी उनको नीड है, तो वो आपको मना नहीं करेंगे। ये आपने खुद चूज़ करना होता है और इसीलिए हम उनके बिहेवियर वगैरह का जज करते हैं। देखो, सोशल इंजीनियरिंग मैं आपको सिखा नहीं सकता, ये एक आर्ट है और आर्ट खुद सीखा जाता है। बट हाँ, मैं हल्का-फुल्का गाइड ज़रूर कर सकता हूँ। ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता ही आप बिहेवियर पढ़ना सीख सकते हो किसी का। अब यहाँ पर मुझे नीड्स का पता है, उन्हें अर्निंग सोर्स की ज़रूरत है, उनके बाद उनका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वगैरह का इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा, जो कि उनके प्रोफाइल पे जो फॉलो मी ऑन इंस्टा ही बता रहा था। एंटरटेनमेंट है वगैरह-वगैरह, कमी होती है काफ़ी ज़्यादा लाइक में, लाइक डिप्रेस्ड हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें एंटरटेनमेंट तो चाहिए होता है और इस चीज़ से लोगों को मूवीज़ और वगैरह-वगैरह से काफ़ी लगाव होता है। तो मैंने कुछ अटैक वेक्टर्स यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से एक फ़ेक नेटफ्लिक्स क्रैक और मूवी ऐप है। ज़ाहिर-सी बात है एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है उनको, ये भी चाहिए होगा। और एक फ़ेक अर्निंग ऐप है, बट उनकी एज जो कम है और उनका मैच्योरिटी लेवल कम है, तो वो इसकी तरफ थोड़ा-सा कम ही झुकाव रखेंगी। और फेक इंस्टा फॉलोअर्स का भी एक मैंने मेथड उनके लिए चूज़ किया है, जो कि जिसका मेरे पास पेज भी मौजूद था, तो मुझे इसको ज़्यादा बेहतर लगता है मेरे लिए। आप अपने विक्टिम के लिहाज से और अपनी सिचुएशन के लिहाज से चूज़ कर सकते हो। तो मैं जो चूज़ करने जा रहा हूँ, फेक इंस्टा फॉलोअर्स का मेथड चूज़ करने जा रहा हूँ और मैं इसकी डायरेक्ट क्या नाम है, नहीं चूज़ करूँगा। जस्ट लाइक डायरेक्टली उनको नहीं जाऊँगा इसके लिए कि आप फेक इंस्टा फॉलोअर्स ले लें। मैं बल्कि किसी स्टोरी वगैरह लगाकर या इनडायरेक्टली तरीके से उनको ये खबर पहुँचाऊँगा, तो वो लाज़मी मेरे पास आएँगी क्योंकि इनकी परसेंटेज भी ज़्यादा है और आई थिंक ये मेथड भी इंस्टेंट है। सो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं यही अटैक वेक्टर सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद हमने टारगेट वल्नरेबिलिटीज़ का भी पता लगाया, हमारे टारगेट को क्या-क्या टेंशन्स हैं और ज़ाहिर-सी बात है अगर आप एक टारगेट को हार्म करना चाह रहे हो, जो कि आपको मैं रिकमेंड नहीं करता, पर उसके लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि जब आप हैक कर लोगे तो हैक करते सार आपको कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालनी है या कौन-कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो जैसे कि इनको प्राइवेसी लीकेज और कॉन्टैक्ट लीकेज से ज़्यादा टेंशन है क्योंकि करियर टेंशन भी है, फैमिली रेपुटेशन टेंशन है और लव टेंशन है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे ये लोग डरते हैं। तो लोगों के डरों का आप उनसे बातचीत करके उनका पता चला सकते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी ज़्यादा लोग लोगों की पिक्चर्स निकालने बैठ जाते हैं, जो कि एक लंबा काम है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को पिक्चर से मतलब ही नहीं होता। तो आप अगर वो इन्फॉर्मेशन निकालते हो जिससे आपके विक्टिम को फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आपको बेकार है। आपको भी पता है कि आपका एक्सेस कब टूट जाए, इसकी कोई हैकिंग में गारंटी नहीं होती। ये एक्सेस ज़्यादा देर तक आप हासिल नहीं कर सकते। बट एक दफ़ा एक्सेस हासिल करने के बाद करेक्ट डेटा आपके हाथ में आए, तो विक्टिम को आप हमेशा अपने हाथों पर नचा सकते हो, अपनी उँगलियों पर नचा सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो एक लंबे समय तक। जब हम बात कर रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, तो साथ-साथ हमारे पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारा अटैक फ़ेल भी हो सकता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस डिवाइस पे अटैक करने वाले हैं वो डिवाइस है कौन-सा और वो कौन से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहा है और वो कौन से होस्ट को यूज़ कर रहा है। हमारा विक्टिम काफ़ी ज़्यादा आईएसपी ऐसे होते हैं जो कि बिल्ट इन फायरवॉल प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि हमारे अटैक को नाकाम बना सकते हैं। तो इस वजह से हम आगे वीडियोज़ में
किस तरह हम उनकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं ये देखेंगे और फिर उनकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से उनको कमज़ोर बनाएंगे और हमें अपने अटैक को सेलेक्ट करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन से भी ज़्यादा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कोर्स की इस वीडियो में आपका मैं वेलकम करता हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप अपने टारगेट की टेक्निकल डिटेल हासिल कर सकते हैं और कुछ सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं एक टूल का यूज़ करते हुए। देखो, इस चीज़ के लिए आप बहुत सी गिटहब पे टूल्स ढूँढ सकते हो